हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल रिमाइंडर क्लासेस में। गाइस आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक बहुत प्यारा सा वीडियो लेके गाइस। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं गाइस, जो हमारा प्राचीन भारत अभी चल रहा है उसमें एक टॉपिक आया है नया जिसका नाम है महाजनपद। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्पेशली महाजनपदों की कि ये महाजनपद कितने थे और ये कैसे बने, ये क्यों बने, क्या रीज़न था जो महाजनपद बने। और फिर उसके बाद में जैसे गाइज हमने आपको इससे पहले यानी प्राचीन भारत में ही हमने आपको यानी कि पूरा शुरू से हमने आपको पढ़ाया और हमने फिर आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई, फिर हमने आपको वैदिक सभ्यता पढ़ाई। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में जो उसका सेकंड पार्ट था यानी कि उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में भी हमने आपको बताया। असल में बात यह है गाइज, जैसे हमने आपको उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया था कि भाई इसमें क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ गाइज कि एक तरीके से देखा जाए वहाँ पे आर्थिक स्थिति उन लोगों की बहुत अच्छी हुई, क्योंकि वहाँ पे उत्तर वैदिक काल में गाइज लोहे की खोज हुई और जिससे लोहे की खोज होने से कृषि में जो है बहुत अच्छा सुधार हुआ और उसकी वजह से वहाँ के लोगों की क्या है कि आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। और आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जब किसी आदमी की जब किसी की इंसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है फिर वो धार्मिक भी उसकी स्थिति अच्छी हो जाती है, यानी धर्म में वो पार्टिसिपेट करता है, दान करता है या फिर और बहुत सारी चीज़ों में वो हिस्सा लेने लगता है जब उसके पास पैसा होता है। जब पैसा नहीं होता है तो इंसान यानी कि अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो उसकी धार्मिक स्थिति भी बेकार हो जाएगी और जो सामाजिक स्थिति वो भी गड़बड़ा जाती है। तो धार्मिक यानी कि आप ये समझे आर्थिक स्थिति बढ़िया हुई यानी उत्तर वैदिक काल में, तो उस समय के लोगों की जो है धार्मिक स्थिति बढ़िया हुई, समाज अच्छा हुआ। फिर हमने एक चीज़ गाइस आपको उसमें बताई थी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनमें आपस में संघर्ष बढ़ा अपना कि हाँ ये मेरा इलाका है, या फिर एक तरीके से अपना स्थापित करने की तरीके से उनमें आपस में बहुत मतलब संघर्ष हुआ दोनों में, किसमें, ब्राह्मण और क्षत्रिय में गाइस। तो उसी की वजह से क्या हुआ कि हर कोई ये चाह रहा था कि भाई हम आगे बढ़े, तो उस तरीके से संघर्ष हुआ। तो जो पूरा एक सभ्यता थी यानी वैदिक काल जो था वो एक फिर कई पार्टों में डिवाइड हुआ, कई पार्ट्स में डिवाइड हो गया गाइस। तो उनसे जो है क्या बने, महाजनपद बने। जैसे कि शुरुआत में क्या हुआ था, होते थे कबीला गाइस हुआ करते थे, कबीला से जन बना यानी कि थोड़ा उससे बड़ा एरिया हमने जन को कहा, फिर उससे बड़ा जो हुआ वो जनपद हुआ, फिर उससे बड़ा बना क्या, महाजनपद। तो गाइज इस तरीके से महाजनपद का जो है वो मतलब एक देखा जाए उत्पत्ति हुई यानी कि उसका जो है निर्माण हुआ। यानी कि आप देखें पहले गाइज यहाँ पे, अच्छा ये कब हुआ ये गाइज, ये सारी प्रक्रिया जो है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये चीज़ें हुई हैं। ये गाइज यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए महाजनपद जो है इनका निर्माण कब हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ गाइज। तो ये पता होना चाहिए आपको, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महाजनपदों का निर्माण हुआ। और कैसे हुआ गाइस, जैसे कि आपने देखा कबीला जो पहले एक ग्रुप हुआ करता था कबीला, फिर उससे बड़ा हुआ जन, और जन से बना है जनपद, फिर जनपद से बना है महाजनपद। तो गाइस ये महाजनपद कितने बने, है ना, जैसे कि अब ये कई पार्ट में डिवाइड होकर महाजनपद बने। तो गाइस इनकी संख्या जो है वो 16 हुई है, यानी कि 16 महाजनपद जो हैं पूरे भारत में पाए गए। हालांकि अगर हम देखें आज के टाइम में भारत में भी हैं, बट कुछ स्थल जो हैं यानी कुछ महाजनपद जो हैं वो हमारे भारत के बाहर भी हैं गाइस। हालांकि ये हमारे भारत के यानी कि जो नॉर्थ हिस्सा है यानी कि उत्तरी भारत में ज़्यादा थे, नॉर्थ यानी कि साउथ में थोड़ा इनका कम विस्तार रहा है, यानी कि बहुत कम एक दो जो है महाजनपद मिले हैं, बाकी नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है ये यानी कि उत्तर भारत में इनका जो है विस्तार हमको देखने को मिला है गाइस। ठीक है, अब हम गाइस बात करने वाले हैं कि ये किस तरीके से, यानी कुल महाजनपद जो है गाइस कितने हैं, 16 हैं और इनका विस्तार अभी प्रेजेंट टाइम में, पहले तो ये हमारे जो भारत में अभी राज्य हैं 28 या फिर 8 और भी हैं, तो ऐसा मतलब डिवाइडेशन नहीं था। बट आज की अगर हम बात करें तो उस टाइम पूरे भारत में थे। अगर हम आज इस टाइम में बात करें जहाँ से क्वेश्चन गाइस बनते हैं कि बताइए ये स्थल किस राज्य में है या फिर इस स्थल की राजधानी क्या है और इसकी विशेषता क्या है, अब इसकी करंट लोकेशन कहाँ पे है, तो गाइज ये क्वेश्चन बनते हैं। तो हम वो अगर देखें गाइज तो सबसे ज़्यादा यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश जो हमारा भारत का सबसे बड़ा राज्य है यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें सबसे बड़ा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इसके जो महाजनपद गाइज पाए गए कितने, 8 महाजनपद जो हैं, 16 में से 8 यानी कि जस्ट हाफ जो है, यानी कि आधे महाजनपद जो है कहाँ मिले हैं हमको, स्पेशली उत्तर प्रदेश में गाइज मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें बिहार में हमको 3 महाजनपद मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में गाइज 1 मिला है, उसके बाद में मध्य प्रदेश में 1 मिला है, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश, यही एक साउथ का माना जाता है, ओनली एक महाजनपद ऐसा जो भारत के
साउथ में पाया जाता है, यानी दक्षिण भारत में पाया जाता है। ये गाइज यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो हम आपको गाइज आगे जरूर बताएंगे कौन सा स्थल है, उसकी क्या मतलब कौन सा महाजनपद है, क्या उसकी राजधानी है, वो हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद में बात आती है, हाँ यानी कि यही आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में एक मिला है। उसके बाद में गाइज बात होती है कि दो जो है वो भारत के बाहर हैं, दो स्थल जो है वो गाइज कहाँ है, वो अपने भारत के बाहर हैं दो स्थल, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल ये 16 हो जाते हैं। अच्छा, अब जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं कि अच्छा अब इनका जिक्र कहाँ मिला है, इनके बारे में बात कहाँ कही गई है कि भाई ये 16 महाजनपद में जो है पाए गए, या फिर ये पूरा भारत डिवाइड था उस टाइम की हम बात करें, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, कहाँ पढ़ने को मिलता है गाइस? तो अगर हम बात करें, एक बुक है, यानी किताब हम कह सकते हैं, ग्रंथ कह सकते हैं गाइस, तो वो है कौन सा? अंगुत्तर निकाय। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन सी ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है गाइज, ऐसा कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो प्लीज़ आप गाइज अच्छे से ध्यान दें, यहाँ पे अंगुत्तर निकाय है जिसमें ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। ऐसे ही एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है भगवती सूत्र। ये गाइज बहुत अच्छे से आपको याद करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भगवती सूत्र गाइज जो है, ये भगवती सूत्र में हमको देखने को मिलता है। ये कौन सा ग्रंथ है? ये हमारा एक तरीके का जैन ग्रंथ है। तो इसमें भी हमको जिक्र मिलता है कितने जनपदों का? महाजनपदों का, यानी 16 महाजनपदों का हमको यहाँ पे जिक्र मिलता है। अच्छा, फिर इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे महाजनपद थे गाइज कि जहाँ पे राजतंत्र था, यानी कि राजा के बेटा राजा, ठीक है, वही तो होता है राजतंत्र, यानी कि वंशानुगत राजा का पद जो है वंशानुगत हो जाता है, यानी कि अगर राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, यानी वंशानुगत चीज़ है वो, ठीक है। फिर एक था, यानी कि हम कहते हैं लोकतांत्रिक या फिर कह सकते हैं गणतंत्र। तो इसमें गाइज ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये लोकतांत्रिक तरीके से होता है, यानी कि सबकी मर्जी से कोई मुखिया चुना जाता है, फिर जो है काम जो है आगे वो अपने जैसे लोगों को सेवाएं देता है, उस तरीके से चलता है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है, राजा को कोई चुनता नहीं है, वो वंशानुगत है, वो ऑटोमेटिक अपने आप ही राजा का बेटा राजा बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ स्थल, ऐसे कुछ मतलब जो है क्या नाम महाजनपद थे जहाँ पर राजतंत्र था और कहीं पर क्या था, गणतंत्र था। तो उसके बारे में ही गाइज हम बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे आपको थोड़ा बताया है कि राजतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा, और वंशानुगत यहाँ पे शासन होता है। उसके बाद में होता है गणतंत्र, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से शासन होता है, यानी कि जो लोकतंत्र यानी लोग जो है किसी अपने मुखिया को चुनते हैं, फिर वो जो है अपना शासन चलाता है, ठीक है। अब हम गाइज बात करते हैं कि महाजनपद, उसके बाद में उनकी राजधानी क्या है और उनकी वर्तमान लोकेशन कहाँ है, वर्तमान वो कौन से राज्य में है। उसके बाद में उससे कुछ मुख्य बिंदु, यानी कि उसकी कोई विशेषताएं जरूर होगी, उस महाजनपद की कुछ जो विशेषताएं हैं वो उसके बारे में ही हम गाइज यहाँ पे अपने आपस में डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला हमारा जो है महाजनपद है वो कौन सा है? मगध, ठीक है। हमने आपको बताया बिहार में 3 है और अपना उत्तर प्रदेश में 8 है, बाकी मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है और राजस्थान है, उसमें भी हैं। और उसके बाद में 2 हमारे भारत के बाहर हैं, ठीक है। इस तरीके से गाइज यहाँ पे आंध्र प्रदेश ना करके यहाँ पे आप राजस्थान कर लीजिए। चलो हम यहाँ पे एक ही रखिए इस तरीके से, ये वो इंग्लिश में लिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमारे 8 ये हो जाएंगे, ठीक है, 8 3 11 ये हो जाएंगे। उसके बाद में 11 3 कितने हो जाएंगे? 14, और 2 हमारे ये बाहर हैं, यानी कि 2 हमने यहाँ पे लिखे हैं, 2 हमारे भारत के बाहर हैं, यानी टोटल 16 हो जाते हैं गाइस, ठीक है। यानी कि अब हम बात करते हैं सबसे शक्तिशाली, सबसे बड़ा एरिया जिसका था वो कौन सा था? मगध। मगध जो था वो बिहार में है, ठीक है। अब उसकी जो राजधानी है वो क्या थी? राजगृह उसकी राजधानी थी गाइज। और प्रेजेंट टाइम में उसकी लोकेशन क्या है? पटना और गया के जो है वहाँ पे इसकी लोकेशन मिलती है, यानी कि मगध पहले मगध था, लेकिन अब जो पटना और गया है ये उसी जगह पे जो मगध था गाइज, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मुख्य बिंदु, इसकी जो विशेषता है गाइज वो ये है कि ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। यहीं पे जो है बिंबिसार ने एक तरीके से कहा जाता है कि भाई क्या नाम, ये जो हमारा कौन सा महाजनपद है? मगध महाजनपद के जो है संस्थापक, यानी कि किसने इसको स्थापित किया, तो बिंबिसार आता है, ठीक है। बिंबिसारी क्या है कि हर्यक वंश का जो है क्या है, यानी कि उसने हर्यक वंश को उसने स्थापित किया है,
हैं। इस तरीके से क्वेश्चन हम आपके जब आगे पढ़ाएंगे धर्म के बारे में तो हम बताएंगे आपको, ठीक है गाइस। हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और उसकी जो राजधानी थी पटना थी। और अगर हम अभी करंट लोकेशन की बात करें तो वो पटना और गया में आता है, और ये सबसे हमने आपको बताया। फिर बात आती है कि भाई अंग भी कहाँ था गाइस, ये बिहार में था, ठीक है। अंग भी बिहार में था और इसकी जो राजधानी अभी क्या है, चंपा राजधानी थी गाइस। इसकी क्या थी, चंपा, यानी कि वो मुंगेर वाला जो इलाका है, मुंगेर जो हुआ ना वहाँ पे, यानी बिहार में ही है। तो यानी कि जो अंग है, अंग की राजधानी थी गाइस, क्या थी वो, चंपा थी, मुंगेर के पास में है। लेकिन अभी जो करंट की जो बात है वो कहाँ पे है, ये भागलपुर बिहार में है, ठीक है। यानी कि अभी जो एरिया आ रहा है वो भागलपुर का एरिया है जहाँ पे पहले अंग हुआ करता था, ठीक है गाइस। उसके बाद बात होती है वज्जी की, ठीक है। वज्जी भी गाइस बिहार में है, ठीक है। अच्छा, इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, ठीक है। लेकिन अब अगर हम अभी करंट की बात करें गाइस तो क्या होगा, तिरहुत एंड मिथिला, ठीक है। तिरहुत एंड मिथिला जो है वो अभी करंट की लोकेशन है, जहां पहले क्या हुआ करता था, वज हुआ करता था, ठीक है गाइस। अच्छा, इसकी जो मुख्य बिंदु क्या है, ये प्रथम गणतंत्र महाजनपद है, ठीक है। जैसे हमने आपको गाइस पहले बताया था कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे राजतंत्र था और कुछ महाजनपद ऐसे थे जहाँ पे गणतंत्र था। तो वज्जी जो है एक ऐसा पहला महाजनपद है जो कैसा था, गणतंत्र था। यहाँ पे संघ बना हुआ था, संघ के द्वारा जो है शासन हो रहा था गाइस, ठीक है। एक फिर ये बात हमने आपको बताई। दूसरी बात क्या है गाइस, यहाँ पे 8 जनपदों का क्या था, संघ था, जो हमने आपको बताया। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए किस महाजनपद में 8 जनपदों का संघ था, तो वो कौन सा है हमारा वो कौन सा है, वज्जी, ठीक है। वज्जी जो है ये ऐसा एक महाजनपद था जहाँ ये कैसा था, प्रथम यहाँ पे गणतंत्र था, उसके बाद में 8 जनपद का एक संघ था यहाँ पे, ठीक है। ये गाइस हमने 3 आपको बताया बिहार के, ये आपको बिहार के स्पेशल याद करना है, कौन से, मगध, अंग और वज्जी, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया टोटल 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे गाइस। ये क्वेश्चन आया है कि बताइए महाजनपद उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 8, 10, 2, 4 इस तरीके से। तो 8 हमें ऑप्शन मिलता है, तो हमारा कौन सा होगा सही, उसमें 8, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे, ठीक है। कौन सा, पहले हम बात करते हैं काशी बोले तो वाराणसी का, ठीक है। वाराणसी अभी भी इसकी जो ये यानी कि काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। लेकिन अगर हम करंट की बात करें गाइस, अभी भी वाराणसी ही है, यानी जिसे हम बनारस कहते हैं, वो अभी भी करंट लोकेशन उसकी वही है। फिर बात होती है कौशल की, ठीक है। कौशल की बात करें गाइस, ये हमारा कौन सा है, श्रावस्ती। देखो गाइस, कौशल में 2 राजधानी थी, कैसी थी, 2 राजधानी, यानी कि एक तो राजधानी जो उत्तर में थी और एक जो थी वो थी दक्षिण में, यानी कि इसमें 2 राजधानियाँ थीं। हालांकि कभी कभी हमें एक मिलता है, यानी कि ऑप्शन में अगर 2 मिलेंगी तो स्पेशली बोलेगा नॉर्थ या फिर साउथ वाला। अगर एक दिया तो आपको एक कोई सा लगा देना है, यार एक ही देगा। अगर 2 होंगे तो उनका दोनों का आपको बताएगा ये साउथ का या फिर नॉर्थ का, ठीक है। लेकिन कौशल की 2 राजधानी थी। साउथ में जो थी वो थी श्रावस्ती, एंड जो नॉर्थ में यानी उत्तर साइड में थी उसको हम कहते थे साकेत, ठीक है। तो कौशल की 2 आपको याद करना है कि 2 कैपिटल्स थी। नंबर 1 श्रावस्ती जो साउथ एरिया में थी और साकेत जो नॉर्थ एरिया में थी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि जो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, फैजाबाद, जो अभी फैजाबाद का भी नाम बदल दिया, यानी देखो कितना बदला हुआ, अब हो गया वो अयोध्या। यानी कि अभी जो करंट की लोकेशन है गाइस किसकी, कौशल की, वो क्या है, फैजाबाद यानी कि अयोध्या, ठीक है। अब हम बात करते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती थोड़ा फेमस क्यों है कि बुद्ध ने यहाँ पे सबसे अधिक अपने उपदेश दिए हैं। देखो गाइस, जैसे कि अभी तो हम आपको महाजनपद पढ़ा रहे हैं, आगे हम आपको बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे और जैन धर्म पढ़ाएंगे। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम आपको सारी, यानी गौतम बुद्ध के बारे में सारी बातें हम आपको बताएंगे बहुत डिटेल से गाइस, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने यहाँ पे अपने सबसे अधिक उपदेश दिए। अगर बात आती है कि सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया है, वो दिया है सारनाथ में, ठीक है गाइज। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो थे उनके गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। अगर हम बात करें कि सबसे पहला उनका शिष्य जो था वो आनंद था। तो गाइज ये सारी बातें हम आपको आगे बहुत अच्छे से बताएंगे जब हम आपको बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है गाइज। लेकिन अभी हम यहीं पे रखते हैं कि जो कौशल जो था, कौशल की राजधानी 2 थी, एक श्रावस्ती और एक क्या थी, साकेत। साउथ वाली यानी कि जो दक्षिण वाली थी राजधानी वो श्रावस्ती थी और उत्तर वाली थी साकेत, ठीक है। उसके बाद में उसका जो करंट का एरिया अभी जो आ रहा है वो है फैजाबाद, और उसके बाद में हम उसको फैजाबाद को नाम दे दिया गया है अयोध्या। और इसका जो मुख्य बिंदु था, यानी यहाँ पे बुद्ध ने सबसे अधिक अपने उपदेश दिए, ठीक है। फिर गाइज हमारी बात आती है मल्ल की। मल्ल बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, ठीक है। मल्ल यानी कि अभी उसकी
अच्छा मल, ठीक है। उसके बाद में इसकी कैपिटल क्या थी गाइज? कुशीनगर। कुशीनगर जो अपने यूपी में है, वो तो देखा होगा, अभी भी नाम उसका कुशीनगर ही है। यानी कि मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। और प्रेजेंट की बात करें अभी हम, तो ये कहाँ पे पड़ता है? देवरिया, यानी कि गोरखपुर के पास में, ठीक है। यानी कि देवरिया गोरखपुर अभी करंट लोकेशन किसकी? मल्ल की, ठीक है। उसके बाद में आता है इसमें देखो, इसका भी एक गाइज जो है एक मुख्य बिंदु है कि ये कैसा था? ये सेकेंड गणतंत्र महाजनपद था, ठीक है। पहला हमने आपको गाइज कौन सा बताया था? बज्जी जो था वो बज्जी था, यानी कि वो पूरे सभी महाजनपदों में पहला गणतंत्र था। ये जो है हमारा दूसरा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का पहला है अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है। तो आपको ये याद करना है कि जो हमारा मल्ल था ये भी कैसा था? एक गणतंत्र महाजनपद था। और हम आपको गाइज एक चीज़ और बता रहे हैं कि यहाँ पर कुशीनगर में ही बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बुद्ध की क्या हुई थी? मृत्यु। अब गाइज हम आपको बता देंगे बुद्ध की मृत्यु कहा, मतलब वैसे बौद्ध धर्म में जो मृत्यु होती थी उसको बोलते थे निर्वाण। क्या बोलते थे? निर्वाण। जैसे कि हम आपको लिख के एक बार बताते हैं गाइज, इसको हम बोलते थे निर्वाण, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इनकी जो मृत्यु हुई इसको कहा गया महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया गाइज? महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ठीक है। यानी कि यहीं पर इनका क्या हुआ है? महापरिनिर्वाण हुआ। किसका? गौतम बुद्ध का। कहाँ पे? कुशीनगर में। अच्छा, कुशीनगर अपने यूपी में तो है, ठीक है। तो गाइज ये हमने चीज़ें आपको बताई किसके बारे में? यानी कि मल्ल के बारे में, ठीक है। मल्ल आपको अच्छे से याद करना है गाइज, ठीक है। उसके बाद में आता है वत्स। वत्स क्या है? वत्स की राजधानी क्या थी गाइज? कौशाम्बी, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम करंट की बात करें तो अभी करंट में आ रहा है हमारा प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद वाला एरिया जो है वो वत्स कहलाता है, ठीक है। पहले वत्स था, लेकिन अभी क्या है? वो हमारा प्रयागराज, यानी इलाहाबाद को प्रयागराज कहा जाने लगा है। तो यानी कि वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और जो करंट लोकेशन क्या है? हमारी प्रयागराज। अब देखो यहाँ पे जो कौशाम्बी है ये भी, इसका भी एक महत्व है। कौशाम्बी जो है ये एक ऐसा स्थल है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित, तो वो है कौशाम्बी। ये गाइस हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। बट अभी आप इतना ही जानिए। फिर बात आती है कुरु की। कुरु की राजधानी क्या थी गाइज? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। और अभी करंट में कहाँ पे है लोकेशन की? दिल्ली में। जैसे कि कुरु की राजधानी क्या थी गाइज? इंद्रप्रस्थ। और अभी क्या है करंट लोकेशन उसकी? दिल्ली है। और इसका जिक्र किस में है? इसकी विशेषता जो है वो क्या है? इसका महाभारत में, जो महाभारत की लड़ाई हुई ना, उसमें इसका जिक्र मिलता है, ठीक है। उसके बाद में आता है पंचाल। पंचाल के क्या मतलब? पंचाल एक जो था एक क्या था? महाजनपद था गाइज। और इसकी राजधानी क्या थी? आक्षित्र। क्या थी? अक्षित्र थी। ये आपको याद कर लेना गाइज, ठीक है। उसके बाद में आता है सूरसेन। सूरसेन की क्या थी कैपिटल? मथुरा। जो अभी अपना मथुरा है, मथुरा का तो नाम बदला नहीं, मथुरा ही है। उसके बाद में है चेदी। चेदी क्या थी? शक्तिमती। शक्तिमती, ठीक है। ये अच्छा, और शक्तिमती का ये यहाँ पे आता है कि चेदी का राजा कौन था? राजा था शिशुपाल। ये आपको याद कर लेना, ठीक है। ये गाइज हमने आपको बताए हैं अपने उत्तर प्रदेश के 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से हैं? काशी है, राजधानी वाराणसी है, कौशल है, राजधानी श्रावस्ती, साकेत 2 राजधानी है इसकी, मल्ल है, कुशीनगर है, वत्स कौशाम्बी है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, पंचाल का अक्षित्र है, और सूरसेन का मथुरा है, चेदी का शक्तिमती है। तो गाइज ये हमने आपको बताया कितने स्थल हमारे, ये 8 हमारे होगा उत्तर प्रदेश के, और 3 हमने आपको बताए हैं कहाँ के? बिहार के गाइज, ठीक है। अब आपको इनको याद कैसे करना है? देखो आपको इनको एक तरीके से रटना भी है, और कुछ अपने अपने तरीके से आपको माइंड में अपने इमेज बना के, यानी कि थोड़ी ट्रिक यूज़ करके आपको कर लेना है। जैसे गाइज अगर हम यहीं पे देखें, जैसे कि अगर हम बात करें पंचाल की, देखो चाचा आ रहा है तो इसकी राजधानी क्या है? अक्षित्र। ऐसे हम एक शब्द को हम थोड़ा सा जोड़ेंगे गाइज, ठीक है। जैसे कि पंचाल है, चा आ रहा गाइज, देखो यहाँ पे अक्षित्र आ रहा है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि सूरसेन और मथुरा, सूरसेन और मथुरा गाइज ये तो नहीं बन पा, लेकिन इसको बना सकते हैं हम, चेदी को शक्ति, चेदी से शक्ति, भाई चेदी से शक्ति। इस तरीके हमको ऐड करके थोड़ा दिमाग में जो है सोच के बनाना है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें मगध, मगध की राजधानी क्या थी? राजगिर। अब मगध माने क्या होता है भाई? मगध माने बड़ा, राज भी बड़ा। इस तरीके से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अंग देखो, अंग और चंपा, अंग में भी अंग की बिंदी आ रही, चंपा में भी अंग की बिंदी आ रही, तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। और देखो बज्जी से वैशाली याद ही हो जाएगी गाइज, बाबा आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे अब गाइज यहाँ पे देखो काशी, ये तो पता ही है, काशी को वाराणसी कहते हैं, कौशल श्रावस्ती, तो थोड़ा सा आपको लिंक करके याद करना है गाइज, ठीक है। थोड़ा सा माइंड में अपना एक तरीके इमेज बना के करना, ठीक है।
अब हम बात करते हैं गाइज किसकी, यहाँ की ये वाले स्थल कुछ और हैं, जैसे कि अवंती। अवंती जो है ये कहाँ था, ये एमपी में था, यानी मध्य प्रदेश में था, ठीक है। और इसकी देखो इसकी कैपिटल क्या थी गाइज, उज्जैन, या उज्जैन कहते हैं या फिर महेशमती कहते हैं, दो इसकी राजधानी थी। आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगी, आप लगा देना है। यानी अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैन। उसके बाद में आता है मत्स्य। मत्स्य था ये एक महाजनपद कहाँ था, राजस्थान में गाइज, ठीक है। तो गाइज उसमें हम देखते हैं इसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, ठीक है, मत्स्य विराटनगर, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या थी गाइज, पोतन या फिर पोटली, इसको पोतन भी कहते हैं या फिर पोटली भी कहते हैं गाइज, ठीक है। अब देखो इसकी, और ये कहाँ है गाइज, ये आंध्र प्रदेश में है गाइज। और देखो एकमात्र साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत का महाजनपद है गाइज। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए ऐसा कौन सा स्थल है, सॉरी ऐसा कौन सा महाजनपद है जो साउथ इंडिया में आता है, तो वो कौन सा है अपना अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है, पोतली या फिर पोटली भी कह सकते हैं, ठीक है, पोतन या पोटली कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये तो हमारे फिर हो गए एक एक, यानी कि एक हमारा एमपी में, एक हमारा राजस्थान में, एक हमारा साउथ इंडिया यानी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद में आता है गाइज जो हमारे भारत के बाहर है, यानी कंबोज। कंबोज आता है, यानी कि इसकी राजधानी क्या आती, राजपुर या घाटक, सॉरी घाटक नहीं, हाटक, क्या है गाइज ये, हाटक है, ठीक है। यानी कि राजपुर या हाटक, ये कहाँ पड़ता है, पीओके में, यानी कि जो ऐसा कश्मीर जो अपने भारत में नहीं है वो पाकिस्तान के अंडर में है, यानी कि उसने कब्जा कर रखा है, तो वो वाले क्षेत्र में ये पड़ता है। कौन सा, अभी प्रेजेंट टाइम की लोकेशन है किसकी, कंबोज की, ठीक है। ये भारत के बाहर का स्थल। उसके बाद में आता है गंधार। गंधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन, ठीक है। यानी गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। दो गाइस जैसे यहाँ पे देखो आ रहा है गंधार तक, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि थोड़ा मिलता जुलता है, इस तरीके से याद करना है। ये कहाँ पे गाइस, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, ये स्पेशली पाकिस्तान में ही है। और ये सबसे पुराना शिक्षण स्थल है गाइस, ये आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पुराना जो भारत में अगर हम देखें जहाँ पे शिक्षा दी जाती थी वो था कौन सा अपना, यानी तक्षशिला जो था वो सबसे पुराना एक ऐसा स्थल है जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। अगर हम बात करें सबसे पुराना विश्वविद्यालय है तो वो अपना नालंदा विश्वविद्यालय है। तो थोड़ा सा इसमें आपको याद करना है कि सबसे पुराना शिक्षण स्थल जो है वो तक्षशिला है। अगर हम बात करें सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपने भारत का तो कौन सा है, वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, ठीक है, ये पाकिस्तान में है। तो गाइज ये अच्छा, फिर एक चीज़ गाइज हम आपको और बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे दो स्थल हमने लिखे हैं, वज्जी एंड मल। वज्जी हमारा कहाँ है, बिहार में है गाइज, और ये हमारा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। यूपी बोले तो कुशीनगर, ठीक है। महाजनपदों में गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि ये कैसे दो पूरे महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपदों में दो ऐसे महाजनपद है गाइज जो कैसे थे, जहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, यानी कि लोग अपने राजा को चुनते थे, यानी अपने किसी को भी उस तरीके से शासन यहाँ पे चलता था गाइज, ठीक है। तो गाइज ये हमने आपको बताया आज महाजनपद, यानी प्राचीन भारत का हमारा जो महाजनपद थे उनके बारे में गाइज हमने आपको बताया। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, ये आपके लिए इतना इनफ है गाइज। जो भी हमने आपको बताया है ये आपको याद करना, उनकी राजधानी अच्छे से याद करना, वर्तमान लोकेशन याद करनी है, फिर उसके बाद में उनके मुख्य बिंदु क्या क्या विशेषता है वो याद आपको करनी है गाइज। ये गाइज आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में गाइज हम अब आपको आगे जो यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ाएंगे, अपने आपको बौद्ध धर्म पूरा अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद हम जैन धर्म आपको बताएंगे गाइज। ये सारी हम आपके अभी गाइज हमने फिलहाल ये वीडियो आपके सामने जो है कंटेंट दिया गया। अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए गाइज। हम फिर मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में गाइज। ओके बाय, थैंक यू सो मच।